Good evening to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes. कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो हम लोगों की जो सीरीज चल रही है इस सेशन में वो है हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो आज के हम लोग सीरीज में जो हमारी टॉपिक होगी वह है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन से अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके विगत वर्षों में, यानी प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। इसके साथ ही साथ इस क्वेश्चन से और किस प्रकार से नए क्वेश्चन बन सकते हैं या भविष्य में आने की संभावना है, उन सभी को देखते हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आते हैं, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं हम लोगों के पास इस टॉपिक के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने क्या किया? कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं उस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या इससे भी क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो बिल्कुल यहाँ ध्यान रखिएगा कि 6 जुलाई किसकी बात की गई है, अपने आप में यह क्या है, एक इंफॉर्मेशन है कि 6 जुलाई 1942 ओके वर्धा, कहां पर समिति की बैठक की गई थी? वर्धा में की गई। कब की गई? तो डेट आपके पास है 6 जुलाई 1942 में, क्योंकि डेट अगर पूछ ले तो 6 जुलाई 1942 कहां पे की गई? वर्धा में की गई। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी ने क्या किया? कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, केवल चर्चा किया था। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सवाल यह पूछा गया है कि तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहां दिया गया है सी राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है उस समय समिति के अध्यक्ष थे। इसके साथ ही साथ यह सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं, सबसे लंबे समय तक। यानी 1940 में क्या हुआ था? रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था और वहां पर इन्होंने क्या किया था? उस रामगढ़ अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ये तो हो गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता किया। और इसके बाद ही करीब 1945 तक क्या हुआ था? फिर कांग्रेस की बैठक नहीं हो पाई थी, तो इसलिए इनको बोला जाता है कि सबसे लंबे समय तक 6 साल तक इन्होंने क्या किया है? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ये 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, कांग्रेस अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष 6 इयर्स तक, सबसे लंबे समय तक। ये इंफॉर्मेशन जो है 2-3 इनके बारे में ध्यान रखिएगा, सबसे लंबे समय तक। ओके, सबसे लंबे समय तक। क्लियर? ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 6 साल तक। 1940 में इन्होंने जब अध्यक्षता संभाला उससे लेकर के 45 तक क्या थे? यही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। रामगढ़ अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन हो गई इनके रिगार्डिंग। अब यहाँ पे पूछा है कि उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हमारा जो यह कब हुआ है? 1942 में हुआ है। और क्यों ये लंबे समय तक क्यों रह गए थे? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कर दिया गया था? गैर कांग्रेसी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को गैर कांग्रेसी घोषित करने के कारण कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो पाया और यह लंबे समय तक क्या रह गए? अध्यक्ष रह गए। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? 14 जुलाई 1942 अगेन को क्या हुआ? कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? क्वेश्चन आ गया। मैंने अभी कहा था कि क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन और किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन पूछा है कि वह कहाँ पारित किया गया था। तो यह कहाँ होगा? बिल्कुल वर्धा में होगा, जिसमें महात्मा गांधी जी ने चर्चा किया था। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धा। वर्धा, वर्धा में यह प्रस्ताव को पारित किया गया था। कब? 14 जुलाई 1942 ईस्वी में। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? सवाल यहाँ क्या पूछा है, सेनापति को लेकर के सवाल पूछा है कि प्रधान सेनापति कौन था। ठीक है, सेनापति कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड बेवल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रधान सेनापति पूछा है तो राइट आंसर लॉर्ड वेवल हो जाएगा, वेवल होगा। एक्चुअली लॉर्ड वेवल जो है ये प्रधान सेनापति था और इसी के जस्ट बाद यानी 1942 के बाद 1943 में ये क्या हो गया, भारत का वायसराय। 43 से 47 तक ये भारत का वायसराय बन गया था। ठीक है, लेकिन अब जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात की गई है तो यह आंदोलन हुआ कब है? 1942 में हुआ है। अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि इसमें पूछा प्रधान सेनापति, अगर इसी सवाल में पूछ लेता कि उस समय में भारत का वायसराय कौन था, तो वायसराय कौन था? लिनलिथगो। ठीक है, वायसराय कौन था? लिनलिथगो वायसराय था। कब? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है उस समय में, क्योंकि इनका टाइम पीरियड है, इस वायसराय का टाइम पीरियड कब है? 1936 से लेकर के 43 ईस्वी तक। और कहा जाता है कि सबसे लंबा जो टाइम पीरियड रहा वायसराय का वो लिनलिथगो का ही रहा है। ठीक है, सबसे लंबा समय तक, सबसे लंबे समय तक वायसराय। सबसे लंबे समय तक यह वायसराय रहे। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा है? सही है। कभी कभी सवाल में क्या पूछ लेता है? सही नहीं है, बट यहाँ क्या पूछा है? सही है। तो हमारा फर्स्ट काम क्या है? सही है या सही नहीं है उसके नीचे अंडरलाइन करना। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है। AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार किया गया। ठीक है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दिया। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट्स वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार किया गया था। ओके, भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या किया गया था? अंगीकार किया गया था। कब? 8 अगस्त 1942 को। अभी क्या पूछ लिया है आपसे? बजाबता इन्होंने ये स्टेटमेंट पूछ लिया है। इसी क्वेश्चन को क्या पूछ सकता है कि AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को निम्नलिखित में से कब अंगीकार किया गया था, तो वहां पर आपसे इस डेट को पूछ लेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास ऑप्शन में क्या होगा? 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, ये 3 आपके पास ऑप्शन होंगे। एक और कुछ दे देगा, 4 दे देगा। और BPSC ने पूछा तो क्या पूछेगा? उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से नन ऑफ दिस, जो उसका जो ऑप्शन होता है ई के कारण। तो आपका डेट पे पूछ लेगा तो आपको यहाँ पे डेट भी ध्यान रखना है। और यह चलिए, ये तो इसका आंसर है ही। और हमेशा ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसमें आपकी कहीं से भी अगर आप 99.9% भी आपके क्वेश्चन आप सही करते हैं और 0.1 में गलत हो जाता है तो भी ये गलती है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में एक मिस्टेक, एक सिंगल क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो भविष्य में आना है उसका नहीं पता है, लेकिन जो बीत चुका है उसके बारे में तो पता है। यानी जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसकी जानकारी तो है, तो उसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, उसमें कहीं कोई डाउट ना हो। ओके, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसका प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में? ऑप्शन है मैरीन ड्राइव, काला घोड़ा मैदान, चैम्बूर मैदान, ग्वालियर टैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? ग्वालियर टैंक। बंबई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया था। ठीक है, किसमें? बंबई के ग्वालियर टैंक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? वर्ष 1942 जो है यह क्यों महत्वपूर्ण है? नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत की स्वतंत्रता। तो 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए वर्ष 1942 महत्वपूर्ण है। और इसी में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का नारा, इसी भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के द्वारा
दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ? साबरमती, कोलकाता, बम्बई, मद्रास। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? बम्बई के ग्वालियर टैंक से। कहाँ से शुरू हुआ यह? बम्बई के ग्वालियर टैंक से ये शुरू हुआ था, बम्बई के ग्वालियर टैंक से। और साबरमती से अगर बात की जाए तो किसकी शुरुआत हुई थी? साबरमती से, साबरमती से किसकी शुरुआत हुई है? दांडी मार्च। ओके, दांडी मार्च, साबरमती की शुरुआत दांडी मार्च, ये ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च, ठीक है, साबरमती से शुरुआत हुई थी। ठीक है, खैर चलिए, तो ये हो गई बम्बई से। बम्बई के कौन सा है? ग्वालियर टैंक, एकदम ऐसे याद रखिए, बम्बई के ग्वालियर टैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ओके, प्रारंभ किया गया था जुलाई 1942, अगस्त 1942, सितंबर 1942, अक्टूबर 1942। तो यह कब प्रारंभ किया गया था? यह कब प्रारंभ किया गया था? यह 9 अगस्त 1942 का, क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1942 में यह प्रारंभ किया गया था। और इसी क्वेश्चन का अगर ये पूछा कि वर्धा की जो बैठक हुई थी, वर्धा की बैठक कब हुई थी, तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है अगस्त का। और अगर वर्धा की बात की जाए, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। वर्धा की बात की जाए तो वो 14 जुलाई 1942, ठीक है, 1942 है लव स्टोरी, ये सबको याद होगा, मूवी थी ना अनिल कपूर की 1942 लव स्टोरी, तो वो उसके बारे में सबको जानकारी होगी। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन पूछ लो तो बहुत सारे आंसर मिस्टेक हो जाएंगे, खास करके जो न्यूली कमर है। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो तैयार हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की कुछ चीजें हैं जो उनकी पिक पे रहेंगी, लेकिन जो नया स्टूडेंट है उसमें भी यहाँ कंफ्यूजन होगा। तो ध्यान रखिएगा कि वर्धा जो है, वर्धा का 14 जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उस पर विचार करना है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जिस दिन स्टार्ट हुआ था उससे पूर्व दिन, एक दिन पहले महात्मा गांधी ने क्या क्या किया? सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा। थर्ड स्टेटमेंट है राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार करने को कहा। ओके, अब इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ क्या पूछा है? सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका क्या है? यह रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि महात्मा गांधी ने त्यागपत्र देने को नहीं कहा था, बोला था सरकारी कर्मचारी जैसे जो हैं वो बने रहें, लेकिन कांग्रेस के साथ अपनी निष्ठा को बनाए रखें। किसके साथ? कांग्रेस के साथ। उनको त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के साथ केवल अपनी निष्ठा को बनाए रखें। सेकंड स्टेटमेंट है सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा। यह भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सैनिकों को पद छोड़ने के लिए नहीं कहा था, कहा था अपने देशवासियों पे गोली मत चलाना। ओके, अपने देशवासियों पे गोली मत चलाना। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। और साथ ही साथ ये कहा कि जो भी देसी रियासत की जनता है वो भी क्या करे? कांग्रेस को स्वीकार करे। कांग्रेस को क्या माने? वो कि अपने आप को क्या माने? कि कांग्रेस का एक अभिन्न अंग मान ले। ठीक है, तो यह जो है थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल सी, थर्ड, केवल सी, थर्ड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, यानी करो या मरो का नारा किससे जुड़ा है? एक चीज और बता दूं इस क्वेश्चन में, यह जो क्वेश्चन है कि हम भारत को आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, आप लोग बीपीएससी के क्वेश्चन का ट्रेंड देखिए, वहां पे स्टेटमेंट जो है कुछ ज्यादा ही पूछ रहा है एग्जाम में, है ना। कुछ सालों से स्टेटमेंट जो है वो कुछ ज्यादा पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हो सकता है ऐसा क्वेश्चन वहां आपसे पूछ सके। ठीक है, बीपीएससी में हो सकता है क्वेश्चन को पूछ ले कि हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, ये भी पूछ सकता है।
ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है, और वहाँ पे ऐसा कुछ है, ट्रेंड चला हुआ है कि स्टेटमेंट पूछता ही है कि किसका स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा कहा गया है, ध्यान रखिएगा। तो यह किसका है, महात्मा गांधी जी का करो या मरो के नारा से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे सवाल पे आते हैं कि सवाल पूछा है तो कब की स्टेटमेंट है ये, तो यह स्टेटमेंट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये स्टेटमेंट दिया गया था, जब क्या हो रहा था, जापान का प्रभाव जब लगातार क्या है, ये बढ़ता जा रहा था, भारत के जो आ रहे थे, तो गांधी जी ने कहा था कि हमें जापानियों के लिए मत छोड़ो, हम भारतवासियों को भारत के लिए रहने दो। ओके, तब इन्होंने कहा था कि या तो हम भारत को आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया। आ गया, तो ये किसका है, महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी जी का नारा है करो या मरो का। ओके, कब दिया था, 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा एक टिप्पणी बोला है जो कि सत्य नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है, टिप्पणी सत्य नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा है, देख लेते हैं क्या है। यह आंदोलन अहिंसक था, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है ये। तो यह आंदोलन जो है अहिंसक था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यह आंदोलन अहिंसक था। ठीक है, अब हमको इसमें बताना यह है, इसका लेकिन आंसर में क्या होगा ना, पूछा है सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, तो ऑप्शन ई, अगर बीपीएससी के हिसाब से देखा जाए, बीपीएससी के हिसाब से उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई होगा। ई होगा, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यह आंदोलन अहिंसक था, ऐसा ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यह आंदोलन क्या हो गया था, हिंसा का रूप इसने धारण कर लिया था, तो ये स्टेटमेंट सत्य नहीं है। उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, इसका नेतृत्व किसी ने भी नहीं किया था, क्योंकि ये ठीक आंदोलन के स्टार्ट होने से पहले, एक दिन पहले ही जितने भी प्रमुख नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यह आंदोलन क्या था, स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। आप देख रहे हैं थर्ड स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सत्य नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए और बी दोनों होगा। इसका आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर ये भी है, मतलब ए और बी दोनों होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। यहाँ भी यही पूछा है, सत्य नहीं है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। मैंने अभी आपको बताया था कि इसका नेतृत्व करता कोई नहीं है, यानी यह स्टेटमेंट, आंसर क्या होगा, ये स्टेटमेंट सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछा है, तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ये स्टेटमेंट क्या होगा, महात्मा गांधी के द्वारा तो किया नहीं गया था, ये तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। नेक्स्ट है, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। यह एक अहिंसक आंदोलन था, यानी ए और सी। ओके, ए और सी ये दोनों ही इसके आंसर होंगे। कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, तो यह ए और सी, यानी इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, अगर बीपीएससी पूछेगा तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा बीपीएससी के हिसाब से। बुक में से उपयुक्त से एक से अधिक। ठीक है, बस मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, एक से अधिक या कोई नहीं, कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ए और सी दोनों, क्योंकि यह आंदोलन महात्मा किसी ने नेतृत्व करता कोई था ही नहीं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, कौन सी पार्टी थी, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, एंड लास्ट है उपयुक्त सभी। तो किस पार्टी ने, पूछा किन पार्टियों ने भारत छोड़ो का समर्थन नहीं किया था। क्वेश्चन किस पे पूछा है, नहीं पे पूछा था। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इन सभी पार्टियों ने। और इसके साथ एक और पार्टी थी मुस्लिम लीग, इसके साथ एक और पार्टी को जोड़ लीजिए, मुस्लिम लीग ने भी क्या किया था, समर्थन नहीं किया था। किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का। मुस्लिम लीग ने भी समर्थन नहीं किया था। ठीक है, इसने भी समर्थन नहीं दिया था।
तो ये जो 4-5 पार्टी आप देख रहे हैं, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग। ओके, तो ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फर्स्ट थिंग तो ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज है कि इस प्रस्ताव को पेश किसने किया था? भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है इसको पेश किसने किया था? अगर बात आती है प्रस्तुत करने की, अगर बात आती है प्रस्तुत करने की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ओके, भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था इसको प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया था और इसका समर्थन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही 1931 के कराची अधिवेशन का भी इन्होंने अध्यक्षता किया है। किसका? कराची अधिवेशन का। कराची अधिवेशन का अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा किया गया है। अधिवेशन अध्यक्षता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, सरोजनी नायडू ने। तो मैंने अभी आपको बताया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने। आलेख किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली, अरुणा आसफ अली। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो का नारा जो है यह यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया है। यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया है भारत छोड़ो का नारा। ओके, भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया है? यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है ये, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। ओके, इसको देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख पूछा है, मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है। ओके, ये आलेख पूछा है, हम लोग थोड़ा सा बैक हो जाते हैं, ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक वो गलत हो गया। देख लेते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख पूछा है, तो आलेख में क्या होगा? महात्मा गांधी का नाम आएगा। ठीक है, महात्मा गांधी, वो आलेख था, मुझे लगा शायद प्रस्तुत पूछ लिया, तो आलेख है तो महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने किया था। इस आलेख को किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने इस आलेख को बनाया था। महात्मा गांधी के द्वारा इस आलेख को बनाया गया था, महात्मा गांधी। ठीक है, लेकिन इन्होंने किसके सहयोग से किया था? इन्होंने नेहरू और आजाद के सहयोग से, यानी यहाँ पर इन दोनों के सहयोग से, इन दोनों के सहयोग से। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया और यह इन दोनों के सहयोग से बनाया गया, यानी जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद के सहयोग से बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एज यूजुअल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद, क्योंकि 40 शिक्षक तो वही रहे, तो अबुल कलाम आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन फल था, किसका फल था? क्यों हुआ था? मतलब फल था यानी प्रतिफल था, तो किसका था? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, क्योंकि कुछ दिन पहले ही क्या आया था? क्रिप्स मिशन भी आया था मार्च 1942 में, यानी मार्च में क्रिप्स मिशन आया और अगस्त में यह घटना घटी, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। मार्च में क्रिप्स मिशन कब आया? मार्च में क्रिप्स मिशन कब आया? आप इसको यहां मैं लिख देती हूँ उसकी डेट को। ठीक है, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया। तो इससे भारतीयों के नैराश्य क्या उसका प्रतिफल था? दूसरा स्टेटमेंट है भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, क्योंकि जापान और रूस जो है काफी हद तक आगे बढ़ गए थे। गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का। AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी
के द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो स्टेटमेंट में बोला है कि सही उत्तर का चयन करना है। क्या चारों सही है या इसमें 2 3 4 3 सही है, 1 2 सही है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के निराशे का। बिल्कुल सही है। जब क्रिप्स मिशन आया था तो इनकी मांग जो थी डोमिनियन स्टेट्स वाली कि हमें तो स्वतंत्रता चाहिए, तो उसने क्या कहा था कि तुम इनके बिना मतलब इनकी इच्छा के विरुद्ध में इनके बिना इच्छा के अनिच्छा से भी इन लोगों ने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए इनको तैयार कर दिया कि तुम द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करना है। तो ये एक बात हो गई कि इससे भारतीय तो निराश थे ही। अब दूसरा क्या, उसके बाद हाँ क्रिप्स मिशन में भी चीज क्या गया कि हम तुम्हारी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद। तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा बोला है भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने की बात। तो गांधी जी के लेखन में कभी हो सकता है कि आप हिंसक साधन अपनाओ? ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या होगा, इसका राइट ये तो हट गया। गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, ये नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 4 यानी बी इज योर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये स्टेटमेंट कभी नहीं हो सकता है। गांधी जी कभी बोल ही नहीं सकते कि तुम हिंसा कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? कांग्रेस रेडियो का अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण ने। ओके, कांग्रेस रेडियो का हाँ जयप्रकाश नारायण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति पूछा है। उषा मेहता, तो क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, आजादी फौज की टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु। तो अरुणा जो ये आप उषा मेहता को देख रहे हैं, इनकी जो संबंध किससे है? तो इन्होंने गुप्त रूप से क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु इनकी ख्याति जो है फैली हुई है, इनकी ख्याति उषा मेहता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम को प्रसारित करता रहा? नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था, कौन था? निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो को नियमित रूप से कार्यक्रम को बोला है? तो नियमित रूप से नाम आएगा, किसका नाम आ जाएगा? नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता रहा, तो वो क्या है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया और उसके बाद दिया गया है सुचिता कृपलानी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक क्वेश्चन था, उसमें जयप्रकाश नारायण का आंसर 1 मिनट में देख लूँ जरा। शायद ये क्वेश्चन था कि भारत छोड़ो समय में किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया है ना, कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया है, तो वो होगा उषा मेहता। उषा मेहता, ठीक है, उषा मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। बकरी का टापू क्या कहाँ है, किसने किया था? अखिल भारतीय आजाद दस्ता। अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, चित्तू पांडे, जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण ने किया था। बकरी का टापू यानी कहाँ? नेपाल की तराई में बकरी का टापू में उन्होंने क्या आजाद दस्ता का गठन। आजाद दस्ता का उद्देश्य क्या था कि जो इनको क्षति पहुंचाना, सरकार के जो भी काम है उसको क्या करना है? क्षति पहुंचाना। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो तोड़फोड़ करो, सरकार को युद्ध में क्षति पहुंचाओ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में? चैम्बरलिन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि चर्चिल का टाइम पीरियड रहा है, वो चर्चिल का था। चर्चिल 1940 से लेकर 45 तक यह ब्रिटेन के पीएम थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। लुई फिशर था एक अमेरिकी पत्रकार, एक ब्रिटिश पत्रकार, एक फ्रांसीसी पत्रकार, एक जर्मन पत्रकार। तो यह क्या था? एक अमेरिकी पत्रकार था यह। यह एक अमेरिकी पत्रकार था। लुई फिशर कौन था? एक अमेरिकी पत्रकार था। किसका? महात्मा गांधी का। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज की क्वेश्चन जो है फिनिश हो गई क्लास हम लोगों की। यहाँ पर क्या हो गई कि जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने कर लिया। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कहीं भी कुछ लगे, हाँ कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे अभी मैंने ही देखा कि हाँ चलो इस क्वेश्चन में कुछ लग रहा था कि अरे यहाँ ये तो आंसर मैंने बाय मिस्टेक, तो इस तरह से मैनुअली वो हो सकता है कभी कभी, ठीक है। तो इसके लिए कोई बात नहीं है। आप लोग क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें कहीं से भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।